एक औरत कुछ भी कर सकती है। तो एक काम करिए, आप साबित करिए। अब देविका भाभी को तो आप हरा चुकी हैं, क्यों ना आप एक बार मुझे भी हरा के दिखाइए। मेरी ये दी हुई चुनौती आप एक्सेप्ट करेंगे? हो जाए एक दंगल हम दोनों के बीच में। सॉरी, मूड नहीं है। आज का दंगल मैं पहले ही जीत चुकी हूँ। ये क्यों नहीं कहती कि मैं डर गई, और ये कि मेरे छूने से तुम्हें दोबारा प्यार हो जाएगा। छूने से जो प्यारों से हवस कहते हैं, और दिल को छूने की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि मेरा दिल आप पहले ही तोड़ चुके हैं। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लड़िए मुझसे अगर हिम्मत है तो, और नहीं है तो मुंह फेर के चले जाइए अगर प्यार है मुझसे तो। एक औरत एक मर्द से लड़ नहीं सकती। चलो दंगल खत्म। लड़ सकते हैं। दुर्गा माँ ने महिषासुर का वध किया था। माँ भी तो एक औरत ही थी ना। आज वसंत पंचमी है, लेकिन गुप्त नवरात्रि भी चल रही है। आज मैं सबको दिखा दूंगी कि एक औरत मजबूर नहीं, मजबूत है। आज मैं दुर्गा माँ बनकर एक राक्षस को हरा दूंगी। आज सुमन इंदौरी तीर्थ मित्तल से दंगल करेगी। तो आप कहना चाहती हैं कि हमारे नेताजी राक्षस है? ऐसा कैसे कह सकती हैं आप? आपको जो समझना आप समझ लीजिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और मुझे किसी से डर भी नहीं लगता। तो फिर हो जाए दंगल सुमन इंदौरी और तीर्थ मित्तल के बीच में। तीर्थ भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? वही जो आप नहीं कर पाई। आपको सुमन को हराना था ना, आप तो खुद ही हार गई भाभी। अब अपनी पार्टी की इज्जत बचाने के लिए ये दंगल मुझे जीतना पड़ेगा। आई हैव नो चॉइस। कैसा है? बहुत है। एकदम जैसी मेरी मम्मी बनाती है। तुम्हारे पापा को जलेबा पसंद है क्या? मेरी फैमिली को सबको जलेबा बहुत अच्छा लगता है। वैसे बाय द वे तुम्हारे पापा करते क्या है? ये तो लड्डू अंकल की तरह बार बार मेरे पापा के बारे में सवाल पूछ रही है। मैं भी बहुत स्मार्ट हूँ, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। मेरे पापा तो बोर करते हैं। मम्मी आप लोग कर रहे हो? अरे जलेबा खाओ ना, दिमाग नहीं। दादू दो ना जलेबा। हाँ, ये रहा जलेबा। ऋषि बता ना बेटा, तेरा पूरा नाम क्या है? ऋषि। वैसे दादी आपसे एक बात पूछनी थी, मैं क्यूट हूँ ना? बहुत है ना चाचू? हाँ, क्यूट तो तुम हो। दादू और खिलाओ ना। अरे हाँ। चाचू चाचू फोकस करो। ये छोटा पैकेट आपको घुमा रहा है और आप घूम रहे हो। सॉरी। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हें भाई बहन का सीक्रेट कोड पता है क्या? वो कभी भी एक दूसरे से झूठ नहीं बोलते हैं, और जो भी पूछे उसका जवाब सच होना चाहिए। तो बताओ तुम्हारे पापा है कौन? मेरे पापा। ऋषि इतना गिर चुके हो कि सीधा कुश्ती पे उतर आए। तुम तो जानती हो सुमन, मुझे हारना बिल्कुल भी पसंद नहीं, बिल्कुल तुम्हारी तरह। इसीलिए सुमन इंदौरी तुम्हें दो चॉइस देता हूँ, या तुम मुझे सच बता दो कि ऋषि मेरा बेटा है कि नहीं है, या फिर हार मान लो। अब दोनों सूरतों में जीत जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ मेरी होगी, या तो सच जान के या फिर तुम्हें हरा के। सपने देखते रहिए, क्योंकि जीत तो मेरी होगी।
तुम यहाँ क्यों आए हो ऋषि? तुम्हें समझाया था ना सुमी ने, स्कूल के बाद सीधा घर आना है। सुमी ही तुम्हें ठीक करेगी। नहीं रे, सुमी को मत बताना। जाओ अपना बैग उठाओ और जल्दी चलो। अरे हेमा बहन, कम से कम आप तो सच बताइए, क्या ऋषि हमारा पोता है? आप लोगों का कोई ईमान धर्म नहीं है क्या? पहले तो मेरी बेटी के साथ पता नहीं क्या कुछ नहीं किया, अब देखो तो उसके बेटे के पीछे पड़ गए। प्लीज प्लीज हम लोगों को अकेला छोड़ दीजिए। और सुमी ने कहा है ना कि इस घर से हम लोगों का कोई रिश्ता नहीं है। आज के बाद मेहरबानी करके ऋषि को यहाँ मत आने दीजिएगा। ऐसा मत बोलिए। दी, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, पर आपको पता है मुझे ना घबराहट सी हो रही है इन दोनों को देख के। बैड फीलिंग आ रही है। बैड फीलिंग तो मुझे भी आ रही है। अगर तीर्थ भैया सुमन से लड़ने गए तो आई एम श्योर उसका कोई ना कोई रीजन जरूर होगा। सुमन, सुमन, बोलो ऋषि मेरा बेटा है। बोलो ऋषि मेरा बेटा है। ये इनकी फाइट चल रही है कि रोमांस? हाँ, बोलो ऋषि मेरा बेटा है कि नहीं? बोलो सुमन, क्या ऋषि मेरा बेटा है कि नहीं? बोलो ऋषि मेरा बेटा है कि नहीं? बोलो सुमन, जवाब दो, क्या ऋषि मेरा बेटा है कि नहीं? बोलो सुमन। नहीं है वो तुम्हारा बेटा। सच जानना चाहती हो ना तीर्थ मित्र? सुनो, अब सच सबके सामने है। आप सब में से काफी लोगों को पता होगा कि मैं तीर्थ मित्तल की छोड़ी हुई पत्नी हूँ। और अब जब मैं 5 साल बाद वापस आई हूं तो उनको ये लग रहा है कि मेरा जो बेटा है वो इनका बेटा है। तो इसलिए मैं आज बता दूं सबके सामने कि ऋषि तीर्थ मित्तल का बेटा नहीं है। वो सिर्फ मेरा है। ऋषि से तुम्हारा कोई भी रिश्ता नहीं है। आपकी तो पुरानी आदत है ना, चुनावी फायदों के लिए रिश्तों को, अपनों को इस्तेमाल करना। लेकिन क्या है ना, मैं उतना नहीं गिर सकती। इसलिए आखिरी बार बता रही हूँ आपको कि ऋषि को अपने आप से और अपनी पॉलिटिकल दुनिया से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने से दूर रखिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वैसे भी ये कॉलेज है, यहाँ बच्चे पढ़ने आते हैं, लड़ने नहीं। हम क्या सिखा रहे हैं उनको कि लड़ो आपस में, कुश्ती करो? गलत है ये।
वसंत पंचमी के दिन सरस्वती माँ की पूजा होनी चाहिए, ना कि कुश्ती। वाह सुमन वाह, क्या बात कही है। मोड़ मोड़ पे संस्कार परंपरा की बातें करने वाली सुमन इंदौरी को ये नहीं पता कि कुश्ती भारत में सदियों से चली आई परंपरा ही है। परंपरा तब है जब कुश्ती अखाड़े में खेली जाए, एक खेल की तरह। लेकिन जब कुश्ती को एक पॉलिटिकल पार्टी अपनी हार या जीत का सिंबल बना देगी, अपनी पॉपुलैरिटी का सिंबल बना देगी, तो वो खेल नहीं, परंपरा नहीं, पॉलिटिक्स ही है। कॉलेज में स्टूडेंट्स सीखने आते हैं, पॉलिटिक्स करने नहीं। यहाँ पर हमें स्टूडेंट्स को पढ़ना सिखाना चाहिए, लड़ना नहीं। ये सिखाना चाहिए कि बल से बड़ी सोच होती है। फिर होगा ना बराबरी का मुकाबला। युवा पार्टी वालों, यहाँ पर विचारों का दंगल होना चाहिए, पहलवानों का नहीं। फिर देखिए आते हैं कैसे लड़कियां पार्टिसिपेट करने। सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद। अनबिलीवेबल सुमन, खुद लड़कर अब बराबरी की बातें कर रही हो। अगर कुश्ती इतनी ही गलत थी तो ये सारा ज्ञान पहले क्यों नहीं दिया? लड़की होकर ऐसे क्यों लड़ी? क्योंकि लड़कियों को लड़ना ही तो पड़ता है हर जगह। कुछ लड़ाइयां जीतने के लिए लड़ी जाती हैं और कुछ सीखने के लिए। और मेरी तो जीवन की हर लड़ाई में मैंने कुछ सीखा ही है। मेरे जीवन का कल मेरे आज पर भारी है। क्या मैंने ये लड़ाई मांगी थी? क्या मैं चाहती थी ये लड़ाई लड़ना? नहीं, मैंने तो सिर्फ मांगी थी थोड़ी सी खुशी, थोड़ा सा सुकून, थोड़ा सा प्यार। मैंने बस मांगा था एक अच्छा प्यार करने वाला। जो लड़ाई मैं लड़ रही हूं, मैं नहीं चाहती कोई और लड़े। मैं नहीं चाहूंगी कि किसी और को भी मेरी जैसी किस्मत मिले। इसीलिए मैं ये कुश्ती जीतना चाहती थी, ताकि मैं ये परंपरा बंद करवा पाऊं। जब दिल का दर्द आंसुओं से टपकने लगे ना, तो उसे छुपा के रखना जरूरी नहीं होता। देखो सुमन, मैं जानता हूं मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिए, बहुत तकलीफें दी हैं। जानता हूं कि तुम्हारा हर आंसू, हर दर्द मेरा दिया हुआ है। मैं तुम्हारा गुनहगार हूं, इसलिए तुम्हें जो भी मुझे कहना है तुम कह सकती हो। तुम्हें जो भी करना है तुम कर सकती हो। मैं उफ तक नहीं करूंगा। प्लीज सुमन, इस दर्द के साथ जीने की आदत मत डालो प्लीज। मेरे पास कुछ नहीं है कहने को। आज सुमन, मुझे तुमसे वो बात कहनी है जो 5 साल से अपने सीने में दबा के रखी है मैंने। सुमन, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा है, पर ट्रस्ट मी, अपना भी ना जोड़ के नहीं रखा है। मेरा भी दिल करोड़ों लाखों टुकड़ों में ना फैल चुका है। तो हर बार उस टूटे दिल से एक ही आवाज आती है, तुम्हारी। सिर्फ एक बात मुझे बार बार सुनाई देती है कि मैंने तुम्हें सच क्यों नहीं बताया। देखो, मेरा यकीन मानो, ऋषि को मारने के लिए मैंने देविका भाभी को नहीं कहा था। मैंने झूठ कहा था क्योंकि मेरी मजबूरी थी। देखो सुमन, मैंने तुमसे झूठ बोला था, लेकिन अब मैं तुमसे सिर्फ और सिर्फ सच बोलना चाहता हूं। मैं तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहता। I love you so much. तुम
तुम्हारे बिना ना मैं कुछ भी नहीं हूँ। तुम हो तो मैं हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं हूँ। मेरा कोई वजूद नहीं है। सुमन प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज लौट आओ। अब रहा नहीं सकता। आई लव यू। प्लीज सुमन मेरी अधूरी जिंदगी को पूरा कर दो। जीत भैया, जीत भैया, ये आप क्या कर रहे हैं? जीत भैया, ये जो आप सपने देख रहे हैं ना, कभी पूरे नहीं होंगे। सुमन मैं बस तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि दंगल की जीत को ना अपनी इलेक्शन की जीत मत समझ लेना गलती से भी। वो क्या है ना, मैंने हारना तो कभी सीखा नहीं है, तो जीत के तो मैं रहूंगा ही, चाहे कुछ हो जाए। जीतने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। मैंने कहा था आपको, सुमन इंदौरी एक तूफान है। जो भी रास्ते में आएगा ना, उसे उड़ा के ले जाऊंगी। सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद, सुमन इंदौरी जिंदाबाद। तुम्हारा गुस्सा मैं समझ सकता हूँ सुमन, क्योंकि तुमने जो भी कहा होगा ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुस्से में कहा होगा। क्योंकि मैं जानता हूँ कि सच को तो तुम छुपा रही हो। मुझे पता है और पूरा यकीन है कि ऋषि मेरा ही खून है। तो इट्स ओके सुमन। एक्चुअली तुम्हें हक बनता है मुझे कुछ भी कहने का, मेरे साथ कुछ भी करने का, मुझे सजा देने का। चाहे जो कर लो, जो कह लो, लेकिन फिर भी सुमन, मेरे लिए तुम्हारा प्यार कभी कम नहीं होगा। अच्छा, तो ये है तुम्हारे प्यार को पाने का तरीका। देखो दीद, उस कचरा आंटी ने ना तुम पर चिल्लाया है सबके सामने, तुम्हें इतना मारा है उसने, तुम्हें वहां अकेले छोड़ के वो चली गई, और उसके बाद भी तुम उससे इतना प्यार करते हो। देखो दीद, मैं ना ये सब करना नहीं चाहती हूँ, लेकिन मजबूरन मुझे ये सब करना पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि मैं ना तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और तुम्हारे प्यार को पाने के लिए मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ ना। और तुम्हें मार खाना अच्छा लगता है ना, तो ये लो, अब ना तुम मार ही खाओ। कृतिका, ये क्या कर रही हो? कृतिका रखो उसको। कृतिका, क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया? पागल हो गए क्या? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? ये लॉस्ट है। तुम अपने आप को सुमन से कंपेयर कर रही हो। सुमन प्यार है ना, तो तुम पता है क्या हो? प्यार के नाम पे धब्बा हो। सुमन सुकून है, और तुम ना खून जलाने वाली मशीन हो। सुमन आसमान है, तो तुम जमीन से 100 फीट नीचे हो। मेरे लिए सुमन सब कुछ है, और तुम कृतिका, तुम कुछ भी नहीं। ये सुमन का दिया हुआ हर दर्द भी मेरे लिए एक नया रंग है। मैं मर जाऊंगा, फिर भी सुमन से प्यार करता रहूंगा। आ गया सच सामने। मैं सुमन को हराना चाहता हूँ, मुझे उस बच्चे की कोई फिक्र नहीं। सब झूठ। तुम्हें सुमन से प्यार है। हाँ, प्यार करता हूं मैं सुमन से, बेइंतहा प्यार करता हूं। और मैं पूरी दुनिया से चिल्ला चिल्ला के यही कहूंगा कि मैं तीर्थ मित्तल सुमन से प्यार करता हूं। सुमन के प्यार का बुखार इनके सर से कैसे उतारना है, मुझे अच्छे से पता